हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और किसका वध करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो अगर आप लोगों को यह जानना है कि भगवान विष्णु ने कल की अवतार ले लिया है या कब लेंगे और किसका वध करेंगे, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहे और वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भगवान विष्णु कलयुग में क्यों आएंगे, कल की अवतार कली पुरुष का वध कैसे करेंगे। ये जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जान लेते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि की रचना यानी कि सतयुग में जाना पड़ेगा। सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए गरुण देव ने मंदराचल पर्वत को अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत पर लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। राक्षस गण वासुकी नाथ के मुखी और देवता पूछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार नहीं घूम पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और समुद्र मंथन की शुरुआत हुई, जिसमें पहले बहुत सारे आभूषणों के साथ साथ हलाहल नामक विष निकला। भगवान विष्णु को विष के बारे में पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने देवताओं को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि उनको पता था अगर उन्होंने इस विष के बारे में देवताओं को बता दिया तो वे देवता समुद्र मंथन नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को बस अमृत के बारे में बताया क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सब लोग मूर्छित होने लगे थे। परंतु शर्त के अनुसार इसको आधा देवताओं को और आधा राक्षसों को पीना था, लेकिन दोनों को इस विष को सहने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान शिव जलने लगे। तब पार्वती माँ ने उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया और उस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब से उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंद कली राक्षस के मुख में जा गिरी और कली पुरुष का अंत हो गया। परंतु फिर जब दोबारा से समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसको राजा बलि ने ग्रहण किया। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस धरती पर सुरक्षित स्थान पर रखा गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसको रामायण काल में हनुमान जी ने लक्ष्मण भगवान को दिया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु भगवान को धारण कर लिया और चंद्रमा निकला तो भगवान शिव ने धारण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले और उस अमृत की देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे समुद्र में और कुछ बूंदे उज्जैन, नासिक और बनारस में गिरी और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में वह अमृत दोबारा प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से हर रोग और दोष दूर हो जाते हैं। परंतु उस समय अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष के मुख में गिर गई और वह फिर से जीवित हो उठा, लेकिन वह पुनः भौतिक रूप में ना आ सका, यानी कि वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा, यानी कि उसको फिर से शरीर मिल जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सभी मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल लोगों पर बढ़ता जाएगा और जिससे वह अपना शरीर पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे कि इंसान पूरी तरीके से कली पुरुष के बस में हो जाएंगे और चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाएगा। और इसी कारण कली पुरुष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कलयुग में कल की अवतार लेंगे। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु को कल की अवतार में कैसे देखा और पहचाना जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का भी जिक्र है और इन त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल है, यानी कि शिव, और इनका काम आपस में बंटने का भी जिक्र मिलता है। भगवान ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु सृष्टि का पालन और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार धरती पर जब जब पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतरित
अवतरित होकर पापियों का संहार किया है। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 9 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत कगार पर आएगा वैसे वैसे धर्म, क्षमा, आरोग्य ये सब खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसको ही लोग हमेशा कुलीन और सदाचारी मानेंगे, और यहाँ तक कि जो छल कपट कर सकेगा वह समाज में सबसे उच्च व्यवहार वाला माना जाएगा। कहा जाता है कि आज के समय में जैसी वारदात और घटनाएं हो रही हैं, एक समय अब वैसा भी आएगा जब ये घटनाएं और वारदात अपनी चरम सीमा पर होंगी। कलयुग का अंत कैसे होगा और तब कैसी हरकतें करेंगे लोग? एक समय ऐसा आएगा कि इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, धर्म का बोलबाला नष्ट हो जाएगा। जैसे प्रजा को संभालने के लिए एक राजा की जरूरत होती है, वैसे आने वाले समय में प्रजा को संभालने वाला कोई राजा नहीं होगा। मतलब दुनिया से राजा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और उस समय बस अधर्मियों का बोलबाला रहेगा। मान्यता यह भी है कि एक समय ऐसा आएगा जब चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा और तब लोग जानवरों की तरह पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत करेंगे और उस समय लोगों में बस असंतोष दिखाई देगा और इस तरीके से घर में पूजा पाठ का अंत हो जाएगा। लोग धर्म से हटकर पाखंड की तरफ जुड़ने लगेंगे और तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद कल्कि जी धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि जी का अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा? वही भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत में होगा। भगवान श्री राम और भगवान विष्णु का जन्म भी अपने युग के अंत में हुआ था, इसीलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में एक वीर पुरुष का चित्रण हाथ में तीर कमान और घोड़े पे सवार होते हुए दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि वह हाथ में चमचमाती तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलेंगे। मान्यता के अनुसार कलयुग 432000 साल का है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। यानी कि कलयुग के 900 साल बीत चुके हैं और कलयुग के 4, 6, 2, 8, 1 साल अभी बाकी है। अब कल्कि का अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को उत्सव जयंती कल्कि के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में होगा और शनि अपने उच्च तुला राशि में विराजमान होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरिओम लिखिए।